ये जी जिसको ये फूशी बोलते हैं कि यहाँ पर आज कोई बड़ी किस्म की पूजा हो रही है कि इसके ऊपर हाथ फेरने से इनकी जो आंखों की बिनाई है या रोशनी है वो और तेज़ हो जाएगी। इन लोगों की पूजा करने का तरीका ये तकरीबन 1000-2000 साल पुरानी और चाइना में फूशी को मानने वाले बहुत ज़्यादा है। ये जो स्किन है जिस तरह सांप की स्किन नहीं होती उसकी तरह किसकी स्किन है। घास वगैरह या ज़मीन से कोई चीज़ उठा के खाता था तो ये बता देता था कि इससे किस बीमारी का इलाज होगा। अस्सलाम वालेकुम खूबसूरत लोगों को फैसलिस्तान में करते हैं खुश आमदीद और मैं हूँ आपका होस्ट फैसल कुरैशी और अभी मैं मौजूद हूँ चाइना के सूबे गांसू के सिटी थिएशुई में। और आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर जाऊँगा इंशाअल्लाह एक टेंपल पर जिसका नाम फूशी टेंपल है और वो इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उसकी हिस्ट्री तकरीबन 8000 साल से पुरानी है। और जो ये फूशी है ये एक सुपर नेचुरल इंसान था जिसके पास कोई स्पेशल किस्म की ताकत थी, जो किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता था, वो किसी भी रिलीजन का फॉलोअर नहीं था, लेकिन उसने काफ़ी लोगों की उस टाइम हेल्प की थी। तो उसके बाद चाइनीज़ लोगों ने उसको एक खुदा का दर्जा भी दे दिया। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ से वो जगह यहाँ से बिल्कुल करीब है, तो आए मेरे साथ, मैंने टिकट वगैरह परचेज़ कर ली थी और वहाँ पे चलते हैं। मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे टेंपल बना हुआ है जिसकी काफ़ी हिस्ट्री है। तो मैंने कहा मैं आया हूँ तो आपको दिखा देता हूँ, ये भी लोगों का रश चेक करें, यहाँ पे माहौल देखें और मौसम देखें। बारिश हो गई थी, बारिश के बाद अभी मौसम चेक करें। अभी हम आपको अंदर लेकर जाते हैं। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और आपको अंदर लेकर चलते हैं। और इस टेंपल का जो नाम है वो है फूशी टेंपल, ठीक है। और ये जो फूशी है ये आप कह लें कि चाइना में जो लोग हैं ये इसको अपना पैरोकार मानते हैं, इसको अपना खुदा मानते हैं, ये इन लोगों का बिलीव है। और आज मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई पूजा हो रही है तो मैंने कहा मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखें यहाँ से, और यहाँ से अभी हम अंदर जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों की रश है, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं एंटर हो सकूँ। ये देखें, और ये जो दरख्त अभी आप देख रहे हैं इसके साथ आप देख रहे हैं रेड कलर के इन्वेलप कह लें, उसके ऊपर कोई लिखा हुआ है, डोरियाँ कह लें, कुछ भी कह लें। ये मेरे ख्याल में उसी तरह ही है कि जिस तरह पाकिस्तान में मज़ारात वगैरह पर लोग जाते हैं और मुख्तलिफ तरह के कपड़े वगैरह बांध देते हैं ताकि उनकी दिल्ली मुरादें पूरी हो जाए। तो यहाँ पे अगर मेरे कैमरा मैन इसे क्लोज लेकर आए, ये देखें, ये जो बंदा है यहाँ पर ये भी अपनी कोई मुरादें लिख रहा है, लेके आए या मनते मुरादें, और यहाँ पे लिख के यहाँ पे टांग रही है। तो ये भी इनका कल्चर है। शायद जो रिलीजन है मेरे ख्याल में ये इसी तरह इवॉल्व हुआ है, कई चीज़ें लोगों ने खुद से डाल दिया रिलीजन में और कई काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। तो अभी हम आपको आगे लेकर जाती है, आगे पूजा हो रही है। मैंने कहा आपको वो मैं पूजा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरफ भी इसी तरह ही है, इस तरफ चेक करें। और ये दरख्त काफ़ी पुराने हैं, इनकी लकड़ी को अगर आप देखें यहाँ पे, अगर ये क्लोजली दिखाए आप, ये देखें ये तकरीबन 1000-2000 साल पुरानी। और ये देखें इनके ऊपर, इसको मैं टच नहीं करता लेकिन इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है बंदे का, ये देखें इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसी तरह ही है। तो अगर मेरे कैमरा मैन आए, मुझे आगे लेकर आए और आगे दिखाए, तो ये देखें यहाँ पर आज कोई बड़ी किस्म की पूजा हो रही है। ये देखें यहाँ पर लोग, इनकी पूजा का तरीका ये देखें। ये आज मेरे ख्याल में कोई ख़ास किस्म का इनका कोई पूजा का सिस्टम हो रहा है। ये जी अपने पैरोकारों को, अपने मानने वालों को या जो भी इनके खुदा है उनको खुश करने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। चाइना में इस मज़हब को मानने वाले बहुत ज़्यादा है, फूशी को मानने वाले। और अभी आप ये पीछे देख सकते हैं, ये लोग स्पेशल आज आए हैं ये पूजा करने के लिए। और ये चाइना के कोई बहुत ही दूर इलाके से आए हैं और तकरीबन से 2 से 3 हज़ार किलोमीटर का ये सफ़र तय करके यहाँ पे आए। आज ये अपनी मुरादें लेकर आए हैं और देखते हैं, इनसे पूछते भी है। ये ट्रैवल गाइड है, इनको बता रहे हैं इसके बारे में। और यहाँ पे अभी हम जब जा रहे हैं जहाँ पे ये हमें यहाँ की जगह के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, क्या क्या इनकी रिचुअल्स है या जो इनके रिलीजन से रिलेटेड जो इनकी प्रैक्टिसेस है उनके बारे में भी हमें ये डिटेल्स बता रही है। आए मेरे साथ, मैं समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो टिपिकल अपने रिलीजन की लैंग्वेज चाइनीज़ में यूज़ कर रहे हैं। तो इसको ट्रांसलेट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ के लोकल से पूछ के उसको ट्रांसलेट करके आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूँ। आए, ये देखिए यहाँ पर ये जी जिसको ये फूशी बोलती है।
ये डिफरेंट है बुद्धिज़्म से, इसे हम फौजाओ भी बोलते हैं। ये एक और टाइप का रिलीजन है। और मैंने यहाँ के कुछ अपने चाइनीज़ फ्रेंड से कम्युनिकेट करके पूछा है और कुछ इन्फॉर्मेशन गेन की है यहाँ की जगह के बारे में, जिस टेंपल का नाम फूशी टेंपल है। तो ये जो फूशी था वो ये बंदा था जो यहाँ पे मौजूद है मेरे बैकग्राउंड में। और इसकी जो हिस्ट्री ये थी, ये माना जाता है कि 8000 साल पुराना ये जो था कोई पावरफुल इंसान था, सुपर नेचुरल इसके पास कुव्वतें थी, और ये चाइनीज़ का उस टाइम लीडर था। अगर आप इसको गौर से देखें तो इस बंदे की बीएड थी, दाढ़ी थी इसकी, ये चाइनीज़ की तरह नहीं लगता था, ये वेस्टर्न मैन की तरह लगता था। तो इसने क्या कंट्रीब्यूशन की, उस टाइम चाइना में कोई किसी किस्म का ज़लज़ला आया, तूफ़ान आया या फ्लड आया, उसके बाद इसने हेवन में इसने कॉन्टेक्ट किया, इनके माना जाता था क्योंकि इसके पास सुपर नेचुरल पावर थी। उसके बाद इसने उसके थ्रू हेल्प की लोगों की और गरीबों की हेल्प की, और फिर इसने शादी का कॉन्सेप्ट लाया वहाँ से, और वहाँ से फिर इसको अभी खुदा का दर्जा दे दिया गया। अगर आप देखें कैमरामैन इसको क्लोज लेकर जाए और आपको दिखाए। और ये जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये जो घोड़ा है ये कोई आम घोड़ा नहीं है, इसकी खुसूसियात थी। और ये जो घोड़ा था, ये जो फूशी है उसकी सवारी थी। तो आपको मैं दिखाता हूँ इसकी क्या खासियत थी। अगर आप कैमरामैन क्लोज आए, अगर आप देखें इसकी ये स्किन देखें, ये जो स्किन है जिस तरह सांप की स्किन नहीं होती उसकी तरह की इसकी स्किन है। फिर आप ये देखें तो इसका मतलब ये था ये उड़ भी सकता था, ये ईगल की तरह के इसके आप कह लें पर थे। और फिर अगर आप इसकी फर्दर चीज़ें देखें, इसकी जो दुम है बैक साइड पे, अगर आप इसकी दुम देखें वो मछली की तरह बिल्कुल बनी हुई है। ये देखें मछली की तरह इसकी दुम बनी हुई है। और जो एक और पॉइंट मेरे दोस्त ने मुझे बताया, अगर ये कैमरामैन क्लोज करे तो यहाँ पर देखें इसके जो पाँव है वो घोड़े की तरह नहीं है, इसके पाँव जो है वो गाय की तरह है। अगर आप इसकी शेप देखें तो ये उस दौर की यानी 8000 साल पुराना जो चाइनीज़ बंदा था, या जो बंदा भी था उस टाइम जो भी था 8000 साल पुराना इंसान था, उसकी ये सवारी थी। आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम वो कितना पावरफुल था कि उसके बाद ये सारी पावर्स थी। जो भी है ये चाइनीज़ लोगों का इसके ऊपर मानना है, और अभी इसको ये खुदा मानते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी मनतें मुरादें लेकर आते हैं और दिली ख्वाहिशात अपनी यहाँ पर आके पूरी होती है इनकी, ये इनका मानना है। और आप यहाँ पर देखिए ये कितना पुराना बना हुआ है। मेरे बैकग्राउंड में अगर आप ये देखें तो ये उस दौर का ये जो था ये फूशी था। आप देख सकते हैं इसकी दाढ़ी वगैरह भी थी, और ये इसकी डायनेस्टी थी, यानी ये इसकी सल्तनत थी। ये किस तरह लोगों की हेल्प करता था, आप लोगों को देख सकते हैं तो उन्हें हाथ उसके आगे जोड़े हुए थे, इसका मतलब है कि उससे मदद के तलबगार थे, और ये उनका कल्चर था। ये देखिए उस दौर में भी गायें वगैरह थी उनकी, ये रक्स करने का उनका तरीका, ये आग वगैरह उनका यूज़ करने का। तो मुझे लगता है ये कोई 8000 साल या 10,000 साल पुराने कोई स्टोन एज थी उस टाइम। और ये अभी जिस कंपार्टमेंट से या जिस कमरे से हम आए हैं उसमें जो था वो जो फूशी था वो उसका जो था वो ऑफिस था, ठीक है, वो उसका ऑफिस था। और अभी मैं लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे ये फूशी यानी ये जो सुपर नेचुरल पावर रखने वाला इंसान जो था, ये उसका मेन रेस्ट करने का रूम था, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये 8000 साल पहले इसने बताया था कि खेती बाड़ी भी कैसे करनी है, और ये इसने सारा तरीका बताया। उसके पास क्योंकि सुपर नेचुरल पावर थी तो ये पानी वगैरह फेंकता था जिस ज़मीन पर, उसमें से फ्रूट्स वगैरह और वेजिटेबल्स वगैरह निकल आती थी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने लोगों को बताया कि आग का किस तरह इस्तेमाल करके इन्होंने खाने को भी पकाना है। मतलब ये इसने उस टाइम लोगों को तरीका बताया, लोगों को नहीं पता था। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे या जितने आलात थे या जो भी उनकी मौसीकी का एक तरीकाकार था उसके बारे में भी इसने लोगों को बताया। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह उन्होंने उस टाइम को आर्टिटेक्ट करके बताया। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर जो मेन चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में या हर्बल मेडिसिन के बारे में काफ़ी बातचीत होती है। तो ये वो बंदा था कि जो मुख्तलिफ़ तरह की सब्जियां और ये घास वगैरह या ज़मीन से कोई चीज़ उठा के खाता था, तो ये बता देता था कि इससे किस बीमारी का इलाज होगा। यानी इसके पास इतनी सुपर नेचुरल पावर थी उस टाइम, या इल्म था इतना ख़ास। तो ये चाइनीज़ मेडिसिन भी यहाँ से ही ओरिजिनेट हुई है, इस बंदे ने ओरिजिनेट किया, यानी जिसका नाम फूशी है। और अगर आपको मैं फर्दर बताता चलूँ तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पे वो टॉप पर है और ये नीचे है। तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये उस टाइम में एक लीडर था। जो लीडर था तो उस लीडर होने की वजह से ये लोगों को ड्यूटियाँ वगैरह देता था कि आपने इस तरह ये करना है, आपने इस तरह ये करना है। तो इस टाइम उसने लोगों को
चीज़ें मैनेज करना भी सिखाया था। यानी 8000 साल पहले भी लोगों में ये चीज़ें थी कि किस तरह मैनेज करना है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप आके देखें तो यहाँ पर भी ये कुछ इसी तरह ही कर रहे हैं, कुछ इसी तरह की इसके पास इल्म था, कोई नॉलेज थे, कुछ साइंस थे इनके पास, जिसके थ्रू ये काफ़ी मालूमात लेता था। यानी ज़मीन के बारे में भी, आसमान के बारे में भी इसके पास काफ़ी नॉलेज थी, चांद के बारे में भी नॉलेज थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये शो कर रहा है कि उस टाइम उसकी सल्तनत कैसी थी, उसका बैठना कैसा था, उसकी ड्रेसिंग कैसी थी। और ये सिंबल आप देखें, ये इसका ख़ास सिंबल था जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था इस सुपर नेचुरल इंसान जिसका नाम फूशी था। तो ये उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी जो मैंने यहाँ से पहले इनसे पूछी और फिर मैंने कहा आपको ऑथेंटिक बताऊँ। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके कितने पैरोकार आए हुए हैं। तो मैं आपको दूसरी जगह लेकर जाता हूँ, इसकी वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी मेन तस्वीर, ये देखिए यहाँ पर, और ये इसका ख़ास सिंबल जो इसका स्टाइल था। ये लोग जो यहाँ पर इस पत्थर के ऊपर अपना हाथ फेर रहे हैं, इसकी एक और वजह भी है कि इसकी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये ड्रैगन की आई की तरह, और इनका ये मानना है कि इसके ऊपर हाथ फेरने से इनकी जो आंखों की बिनाई है या रोशनी है वो और तेज़ हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे भी इस तरह की रसूमात है। जिस तरह पाकिस्तान में लोग पीरों को पूछते हैं, या पूछते नहीं है सॉरी, वहाँ पर जाते हैं, पीरों को मनते मांगते हैं। और आज का व्लॉग है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैं यहाँ से करीब से गुजर रहा था तो मुझे ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मैंने भी काफ़ी सीखी कि एक चाइना का एक और मानने वाला पैरोकार मुझे पता चला आज, जिसका नाम फूशी था, और जो 8000 साल पुरानी जिसकी हिस्ट्री है, यानी सुपर नेचुरल इंसान। तो हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम एक और व्लॉग के साथ किसी और जगह पर। इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपका ख़ास ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।